ठीक है, दिख रहा है बढ़िया। देखो तो, चलिए हम लोग समास पढ़ रहे थे जिसमें दो तक भेद हो गया था। तीसरा क्या था? समाहार द्वंद समास। क्या था? समाहार द्वंद समास कर रहा है। इस समास को विग्रह करने पर कौन सा शब्द निकलता है? और शब्द निकलता है। क्या निकलता है? और शब्द निकलता है। और दोनों पद मिलकर एक नया, नवीन मतलब नया, नवीन मतलब क्या होता है? नया अर्थ निकाल देता है। जैसे देखो एग्जाम्पल लिखे हैं घोड़ा गाड़ी, तो क्या बन गया? घोड़ा और गाड़ी किसका किसका शब्द बन रहा है? और का शब्द बन रहा है। किसके बीच में? घोड़ा गाड़ी मतलब क्या? घोड़ा और गाड़ी, जिसको देखते हम क्या बोलते हैं? बाकी जो शादी भी हम देखता है नहीं, घोड़ा के साथ गाड़ी रहता है, जिस पर महाराजा लड़का बैठ के चलते रहता है। अरे अभी भी ये अलग चीज है। घोड़ा घड़ी बगी वाला क्या है? अलग चीज है। गाना सुना है? घोड़े पे होके सवार चला है मेरा यार। चलिए उसके बाद क्या लिखे? दाल रोटी। तो दाल और रोटी क्या आ रहा है? कौन सा आ रहा है? और सब। दाल और रोटी किसके लिए चाहिए हमें? जीविका, आजीविका मतलब जिंदा रहने के लिए कुछ तो भोजन चाहिए। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? बहुब्रीहि समास। क्या पढ़ेंगे? कौन क्या कर रहा है? क्या पढ़ेंगे आगे हम लोग? बहुब्रीहि समास। उल्टा पुल्टा बोला था, भागा नहीं क्लास से हम। बहुब्रीहि समास नहीं, अभी हम लोग यही पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास का क्या अर्थ होता है? बहुत से गुण वाला। देखिए नाम में स्पष्ट है, बहुब्रीहि मतलब जिसके पास क्या हो? बहुत सारा गुण हो। जिसके पास बहुत सारा गुण हो। क्या हो? बहुत सारा गुण हो, या बहुत से घनों वाला हो। घन बुझते हैं? चलिए क्या लिखे इसमें? बहुब्रीहि समास का शाब्दिक अर्थ लिखे, दिख रहा है ना? देखते रहिएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बहुब्रीहि समास का थोड़ा हम भी देख लेते हैं, कहीं कमेंट वमेंट। बहुब्रीहि समास का कहाँ कुछ आ रहा है अभी तक? एक मिनट रुक जाइए। चलने में टाइम लगा लेता है। वीडियो रुकना नहीं, तुम्हें कितना बार बताया गया है? रुकना क्या है? नहीं, इसको इतना बताते रुक जाता है। चलिए बहुब्रीहि समास लिखिए। बहुब्रीहि नहीं, बहुत से गुणों वाला या घनों वाला। बहुत से गुणों, नहीं पकड़ा? नहीं पकड़ा? बहुब्रीहि समास में, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कोई दिक्कत? इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है। क्या बोलेंगे? बल्कि बल्कि तीसरा या अन्य पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ये गांव के प्रधान है नहीं, तीसरा या अन्य पद प्रधान होते हैं। आप पढ़ेंगे हम लोग बहुब्रीहि समास के भेद। बोलेंगे बहुब्रीहि समास कितने भेद हैं? बोलेंगे बहुब्रीहि समास के 4 भेद है। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन? जल्दी बताइए। बहुब्रीहि समास के भेद, बहुब्रीहि समास के भेद पहले पढ़ लेते हैं। बहुब्रीहि समास के भेद कितना भेद है? कितना भेद है? 4 गो। कितना भेद है? 4 गो। इसके 4 भेद होते हैं। क्या होते हैं? हाँ लिखिए इसमें, इसके 4
भेद होते हैं। कितने भेद? कितना भेद हो गया बहुव्रीहि समास का? 4 भेद हो गया। पहला लिखिए, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास पहला हो गया। दूसरा लिखिए, दूसरा क्या है? दूसरा में क्या दे दिया है? देवी विहार समास। देवी विहार बहुव्रीहि समास। समय लगा दे, लिख लेगा। हम पेन से लिख लेगा बहुव्रीहि समास। कोई दिक्कत? तीसरा बताइए, नीचे दिख रहा है ना? ज्यादा नीचे नहीं ना है? तुल्य योग बहुव्रीहि समास। कौन योग? तुल्य योग बहुव्रीहि समास। तुल्य योग बहुव्रीहि समास। एक और बच गया, व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। नहीं आ जाएगा? व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। चलिए, बहुव्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, व्यवहार बहुव्रीहि समास, तुल्य योग बहुव्रीहि समास और व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। सब में बहुव्रीहि समास लगा लेना है, हमने तो डॉट डॉट नहीं मार देना है। कोई दिक्कत? क्या होते हैं? कितना भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। हो गया? रास्ते में हिल रहा है क्या? चलिए अगला लिखिए, नेक्स्ट देखा जाए। चलिए हम लोग अब बाय बाय क्या करेंगे, चारों को पढ़ेंगे। पहला लिख के डैश दिया जाए। पहला लिख के डैश दिया जाए। चलिए पहला क्या है? पहला लिख के डैश दीजिए। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। उस सबको छुट्टी कर दो तो। छुट्टी हो गई। आराम से बाहर निकल के। पिक्चर बढ़िया नहीं दिखा रहा। लिखिए, इस समास के दोनों पद विशेष विशेषण होते हैं। इस समास के दोनों पद विशेषण विशेष। इस समास का दोनों पद विशेष विशेषण होते हैं। जैसे बोलिए, जैसे बताइए। दशानन,
दशानन। दशानन को जानते हैं? क्या हो जाएगा? दशानन। 10 है सिर जिसके, 10 है 10 है सिर जिसके, जिसके 10 सिर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दशानन। अर्थात इसको क्या बोला जाता है? रावण। अर्थात क्या हो जाएगा इसका हिंदी? रावण। रावण नहीं, दशानन 10 है सिर जिसके, अर्थात उसको क्या बोला जाता है? रावण। एक दो एग्जाम्पल और देते हैं, घर से बना क्या करना है? लाना है। लिखिए गजानन। गजानन। 10 बाद क्या हो गया? गजानन। उसके बाद लिखिए नीलकंठ। कौन सा कंठ? नीलकंठ। नीलकंठ हो गया। और बताइए एक लंबोदर। लंबोदर। कोई दिक्कत? ये तीनों को ऐसे ही बना के लाना है घर से। आप कहाँ से लाए? ये क्या है? बेतिहार कर लीजिएगा इसको। दूसरा लिखिए बेतिहार बहु व्रीहि समास। कौन समास? बेतिहार बहुव्रीहि समास। लिखिए इस समास के दोनों पद पर एक ही क्रिया की आवृत्ति होती है। इस समास के दोनों पद पर, इस समास के, इस समास के दोनों पद पर क्या बोला गया है? इस समास के दोनों पद पर एक ही क्रिया की, एक ही, इस समास के दोनों पद पर एक ही क्रिया की आवृत्ति होती है। क्या होती है? इसी में लिख देख लें, आवृत्ति। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? आवृत्ति होती है। पहली क्रिया क्या? अकारांत होती है। कोई दिक्कत नहीं है। तथा दूसरी क्रिया इकारांत होती है। दूसरी क्रिया इकारांत होती है। दोनों क्रियाओं के बीच प्रायः योजक चिन्ह होता है। क्या लिखेंगे? दोनों प्रायः आया योजक चिन्ह है। दोनों क्रियाओं के बीच प्रायः कौन चिन्ह होते हैं? योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह होते हैं। समास के दोनों चलिए लिखिए, जैसे में गाला गाली। गाला के साथ अरे गाली गलौज होता है ना, वही गाला गाली। लाठा लाठी। लाठा लाठी। चलिए गाला गाली का अर्थ क्या हो जाएगा? इसमें अकारांत कौन है और इकारांत कौन है? अब ये बता दिए। पहला शब्द अकारांत होता है। पहला शब्द देखिए यहाँ पे लिखल है, पहला बोलेंगे क्या बोलेंगे? अकारांत। इसको क्या बोलेंगे? इकारांत। चलिए उसमें बताइए, हो जाएगा। बाता बाती, धक्का मुक्की। एग्जाम्पल और लिख लीजिए। बाता बाती, धक्का मुक्की। धक्का, धक्का के साथ क्या होगा? मुक्की होगा ना। धक्का धुक्की कर देते कि धक्का धुक्की। चलिए इस सब में भी बताइए तो। लाठा लाठी में अकारांत कौन है और इकारांत कौन है? बोलिए, जोर से बोलिए। अकारांत कौन है? वेरी गुड।
तुम्हारा क्लास से ब्लॉक कर देंगे। तुम मजाक में ले लेते हर बात को। चलिए तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? तुल्य योग बहुव्रीहि समास। क्या पढ़ेंगे तीसरा? तुल्य योग। नहीं दिख रहा है? तुल्य योग बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? तुल्य योग बहुव्रीहि समास। जल्दी से बहुव्रीहि समास क्या हो जाएगा? तुल्य योग बहुव्रीहि समास। चलिए नहीं काम कर रहा। लिखिए तुल्य योग बहुव्रीहि समास। इस सबको मिटा दिया जाए। तुल्य योग बहुव्रीहि समास। क्या किया? कैसे होगा? तीसरा है ना? हाँ इसको तुल्य योग बहुव्रीहि समास। चलिए तुल्य योग बहुव्रीहि समास लिखिए। इस समास का पहला पद सौ उपसर्ग के साथ जुड़ा रहता है। इस समास का पहला पद 100 उपसर्ग के साथ जुड़ा रहता है। लिखा जाए। इस समास क्या बोले हैं? इस समास का पहला पद क्या? पहला पद क्या? 100 क्या? उपसर्ग के साथ सौ स्वर के साथ जुड़ा रहता है। जुड़ा रहता है। 100 स्वर के साथ जुड़ा रहता है। जैसे बताइए। जैसे अस्पताल। सपरिवार। क्या बोलेंगे? सपरिवार। देखिए अभी 100 बोला था ना? 100 आया है। देख लीजिए बढ़िया से। 100 आया है। इसका मतलब क्या हुआ? परिवार के साथ। क्या हुआ? परिवार के साथ। क्या हो जाएगा? सबल। इसका क्या हो जाएगा? सबल का बताइए। सबल का बताइए। सबल मतलब होता है बल के साथ। बल के साथ। सदे। यह क्या हो जाएगा? नहीं बताइए। सदे देह के साथ। किसके साथ? देह के साथ। सबल मने बल के साथ। बल के साथ। सब परिवार के साथ। परिवार के साथ नहीं, पूरा परिवार के लोग। परिवार के साथ। कोई दिक्कत ना होवे। चलिए बहुत बढ़िया था। तुल्य योग बहुव्रीहि समास का। इस समास का पहला पद 100 उपसर्ग के साथ जुड़ा रहता है और वह देखने को भी मिल रहा है। देख लीजिए पहला जो पद सबका है वो कौन सा उपसर्ग है? 100 उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? 100 उपसर्ग के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए एक लास्ट बच गया। कौन सा? वैधिकरण बहुव्रीहि समास। 4 नंबर ना? वैधि था ना? वैधिकरण बहुव्रीहि समास। इसे लिखिए। जिस समास में किसी के द्वारा समास होता है चक्रपाणी। सब फंस गया।
चक्र पानी, वेरी गुड, ताली मारो इसके लिए एक बार, सही बताया है, मारो ताली एक बार। चक्र पानी किसके हाथ होता है? विष्णु जी के हाथ में होता है। चलिए एक और बनाइए, बिना पानी, ये कौन बताएगा? बिना पानी, बताइए जल्दी, बिना पानी किसके हाथ होता है? बिना पानी, बिना पानी किसको होता है? किनको बोला जाता है? सरस्वती। चलिए और लिखा है एक चक्रधर, चक्रधर, अगला बताइए चक्रधर, जल्दी बताइए चक्रधर किसको बोला जाता है? चक्रधर, चक्रधर, जल्दी बताइए। वेरी गुड, वेरी, ताली मारो इसके लिए एक बार। चक्रधर, चक्र जो हाथ है किसके हाथ में होता है घुमाने वाला? कृष्ण जी के हाथ में होता है। एक आप बताइए चंद्रमौली, ये कौन बताएगा? चंद्रमौली, तो बताएगा उसको 10 लाख का। चंद्रमौली, जल्दी बताइए। चंद्रमौली हो जाता है शिव भगवान को, बोला जाता है शिव भगवान को। कोई दिक्कत? हाँ, ये जो बांधते हैं हम लोग चंद्रमौली, समझ बांधते हैं हाथ में, ये सब देखिए कहाँ का है? बाबा धाम का है। किसके नाम का बना हुआ है? शिव भगवान का बना हुआ है। तो कह रहा है व्याधिकरण बहुव्रीहि समास, जिस समास में किसी के द्वारा शरीर में, अभी देखिए लिखा है ना यहाँ पर साफ साफ, शरीर में किसी अंग में, शरीर के किसी अंग में कुछ धारण करने का बोध होता है। देखिए अभी ये हम लगाए, शरीर के किसी अंग में क्या है? धारण क्या हुआ है? नहीं, शरीर किसी अंग में। एक और क्वेश्चन, समाज से क्वेश्चन रहेगा, समाज में क्वेश्चन रहेगा कि राजा, मतलब समाज को राजा किसे कहा जाता है? तो बहुव्रीहि समास को, बहुव्रीहि समास को समासों का राजा कहा जाता है। याद रहेगा कि नहीं? बहुव्रीहि समास को समासों का राजा कहा जाता है। वेरी गुड, नोट कर लीजिए, मिटा दिया जाए। काहे बदलते करा रहा आगे बैठ करके, फिर की सटा देंगे मुंह, बस बुबू का नहीं निकल जाएगा। लिख तरीके से विशेष, देखिए कुछ ऐसे बहुव्रीहि समास है, कुछ ऐसे, कहाँ भाग गए? कुछ ऐसे, शिवम कुमार, हेलो सर जी, शिवम कुमार, गुड मॉर्निंग सर जी। सर गजब गजब, एकदम दिल डाल, खूब दिल भेजो, ऐसे ही दिल भेजो। पढ़ाई करता है कम, दिल भेजता है ज्यादा। आनंद यादव, आनंदो है का? पुंजिता प्रभाकर, वेरी गुड। शिवम कुमार, हेलो सर जी, शिवम कुमार गुड मॉर्निंग करते रहा। चलिए कुछ ऐसे बहुव्रीहि समास है, समास है, क्या बोले हैं? कुछ ऐसे बहुव्रीहि समास है जो गैर दे दीजिए। लिखिए पुस्तक विशेष वाचक के शब्द, पुस्तक विशेष वाचक के शब्द, क्या हो जाएगा इसमें? शब्द जैसे, बताइए, खटखट नाम बताइए। मार्कर चेंज कर दिला तो बोला मार्कर क्या किया? अष्टाध्यायी, कैसे होगा? मुंह में डाला तो कहाँ डाल दिया? कहाँ डाल दिया? मुंह में डाला तो अरे मुंह में कहाँ डाली? हो गया। लिखिए किसी स्थान विशेष का नाम, नहीं चला? चलिए किसी स्थान विशेष का नाम क्या हो गया? छत्तीसगढ़, पंजाब। पौराणिक पत्र का नाम बताइए,
पौराणिक पौराणिक पात्र का नाम क्या क्या है? कुछ नाम याद है? बताइए। पौराणिक पात्र का नाम बताइए, कुछ न कुछ बताइए। पंचानन, क्या हो जाएगा? पंचानन, दशानन, नहीं, चतुर्भुज। और बताइए, चतुर्भुज वाला कुछ बताइए। छोड़ दें? नोट में भी लिख लीजिए। अब ये जो बताए हैं, समासों का राजा किसे कहा जाता है? बहुब्रीहि समास को। बढ़िया से नोट में लिख लीजिए। भी लिखिए, भी आर, पी के भी सी, ठीक है। क्या लिखना है? बहुब्रीहि समास को बहुब्रीहि समास को, ये क्वेश्चन पक्का रहेगा एग्जाम में, एकदम जाके टिक मारना है बढ़िया से। बहुब्रीहि समास को समासों का क्या होगा? राजा कहा जाता है। चलिए, हो गया। बहुब्रीहि समास के समासों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समासों का राजा कहा जाता है। अंडरलाइन कर दीजिए बढ़िया से, चकाचक कर दीजिए इसको, लाल पेड़, बढ़िया से लाल पेड़ कर दीजिए राजा को। बहुब्रीहि समास की इस लाइन को बढ़िया से लाल पेड़ क्या कर दीजिए, एकदम लाल पेड़ करके रखिए इस समास को। कोई दिक्कत? अब आप लोगों का समाज जो चल रहा था वो क्या हो गया? क्या हो गया? खत्म हो गया। इससे आगे पढ़ने की कोई जरूरत क्या है? नहीं है। जितना पढ़ाए हैं बहुत बढ़िया पढ़ा दिए हैं। इसको बेच करके कान वाला, नाक वाला, फेस पाउडर, फेस मसाज सब खरीद के रख लेना, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का मतलब तो है नहीं। पूछते हैं इधर, गायब होता है उधर। समझ में आया? जिसको पढ़ना रहेगा वो पढ़ना बढ़िया से। ध्रुव कुमार तो और नहीं पढ़ता है, बबली कुमारी पढ़ाई का मतलब ये नहीं है। तुम लोग का अब ऑनलाइन बेइज्जती करना पड़ेगा। ध्रुव कुमार को कहता है मैनेजर का लड़का, क्या करेंगे पढ़ के? क्या ध्रुव? यस सर, क्या करेंगे पढ़ के? क्या करेंगे? नहीं, नमा गड़बड़ा गया। हाँ। हो गया। अब पढ़ने को जरूरत क्या है? नहीं है। आराम से दुनिया को बदलना है, दुनिया में बदलाव लाना है, खुद को बदलना है, अपने घर परिवार को बदलना है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई एक ऐसा विकल्प है जो किसी भी चीज को बदला जा सकता है। इसके अलावा ऐसा कोई दुनिया में आज शस्त्र नहीं है जिसको सीख कर तुम बदल सकता है। समझ में आया? इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, खास करके ब से बबली, ध से ध्रुव, से कंचन, से सुनील, एगो सुनील कुमार। ये तुम बहुत दिन फलांग मारता है। कुछ नहीं करना के लिए आइए अपना के लिए लगे लिए की करिएगा। शिवम कुमार का हाल है सर जी? बहुत बढ़िया है चला सर। वीडियो रुक जा रहा है, चला नेट का प्रॉब्लम है, वाईफाई लगवाना पड़ेगा गुरु जी को। ऑर्डर कर दिए हैं, वाईफाई लग जाएगा। विवेक कुमार, हेलो सर, बताइए। अब हम लोग का जो है अगला चैप्टर चलेगा। क्या चलेगा अब? क्या बचा हुआ है? कारक। अब हम लोग का अगले शनिवार जब क्लास लगेगा तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कारक। क्या पढ़ेंगे? कारक। तो याद रखना है, अगले शनिवार शाम 5 बजे कारक पढ़ने के लिए बैठ जाना है। नहीं
एकदम कॉपी किताब खोल करके टाइम घड़ी टाइम देख करके अलार्म लगा देना है। अलार्म सेट कर देना है 5 बजे से पहले मोबाइल के साथ कॉपी कलम के साथ क्या करना है, बैठ जाना है। अगले शनिवार शाम 5 बजे क्या पढ़ने के लिए, कारक पढ़ने के लिए। कोई दिक्कत? चलिए तब तक के लिए बाय। आप सबका दिन मंगलमय हो, सबका दिन शुभ हो। आज शनिवार है, जाइए खिचड़ी खाइए नहीं खाते हैं। और दावत पे हमें भी बुलाइए। नहीं क्या बोले, कहीं के बाद कहाँ उधर गया है? मिलबे नहीं करे, नहीं रे। क्या बोले तुम लोग इतना बतियाते हो। कहा तो है कुछ आशिक जियो के सिम की तरह होते हैं, कुछ आशिक जियो के सिम की तरह होते हैं। पहले लत लगाएगा, उसके बाद कहाँ होगा, भाग जाएगा। नहीं तुम लोग का वही हाल है। जियो देखा पहले फ्री में क्या किया, इतना फ्री में लत लगा दिया सबको। नेट क्या लगे, नेट का आज तो लग गया। अब 400 500 जो भी हो फटाफट लोग क्या करता है, रिचार्ज करवा के रखता है। तुम लोग का भी वही हाल है। तुम लोग को अच्छा क्यों नहीं, तुम लोग को चाहिए एकदम ब्रोकन हार्ट वाला, फुल वाला सर। नहीं हमारे पास कहाँ, हमको नहीं आता है। तुमको लोग तो सुनाए थे ना कि जो खुद गुलाब है उसे क्या गुलाब दूं, ये कह के मैंने आज 50 रुपया बचा लिया है। तुम लोग भी ट्राई करना, ठीक है? सही क्या कि नहीं किया? जो खुद गुलाब है उसे क्या गुलाब दूं, ये बोले क्या करना है, 50 रुपया कम से कम बचा ही सकता है। क्यों 50 पैसे कम में गुलाब का फूल नहीं मिलता है। कतो ले नहीं था, आपने लिया था। चलिए क्लास, आज की क्लास यहीं पे खत्म हो रहा है। अगले शनिवार शाम 5